हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इससे रिलेटेड और थोड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और इंडिया को जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कितना रैंक दिया हुआ है, उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले व्हाट इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? इट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आप तो बेहतर जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। जेनीवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। हर साल जो है यहाँ पर दावोस में स्विट्जरलैंड में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मीटिंग्स वगैरह चलते हैं। कई दिग्गज जो कॉरपोरेट्स होते हैं, बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो होते हैं, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स, वो एक मंच पर आते हैं और डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियली हो, इकोनॉमिकली हो, मार्केट रिलेटेड हो या फिर सोशल इश्यूज से भी किस तरीके से डील किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत ही चर्चा में रहता है। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2006। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो 2006 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बेंचमार्क्स 153 कंट्रीज ऑन देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स जेंडर पैरिटी। पैरिटी का माना इक्वल स्टेटस है, यानी कि किस तरीके से वहां पर क्या इक्वालिटी है या फिर अनइक्वलनेस है। तो जेंडर रिलेटेड पैरिटी, जेंडर रिलेटेड इक्वलनेस या फिर अनइक्वलनेस किस तरीके से है, उसे जो है 153 कंट्रीज को ये जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो बेंचमार्क करता है, वो रैंक करता है अक्रॉस 4 थीमेटिक डायमेंशंस। 4 मेजर डायमेंशंस लिए जाते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि वुमेन को कितना इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मिल रहा है आपके कंट्री में, कितना अपॉर्चुनिटी उन्हें दी जा रही है। एजुकेशनल अटेनमेंट, कितने एजुकेशनल लेवल्स हैं, लिटरेसी रेट क्या है, हायर एजुकेशन में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ रिलेटेड उन्हें कितना अवेयरनेस है, उनका हेल्थ किस तरीके से है। वुमेन रिप्रोडक्टिव राइट्स या फिर मैटरनिटी राइट्स, इस तरीके से अलग अलग वुमेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जो है और उनका सर्वाइवल जो है किस तरीके से कंट्री में हो रहा है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है इंडिया के या फिर अलग अलग अपने अपने कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम्स में उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है। इन 4 अलग अलग बेंचमार्क पर जो है 153 कंट्रीज को रैंक किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन 2020, तो एनुअली आता है, तो हम 2020 में इंडिया का परफॉर्मेंस किस तरीके से था देखते हैं। इंडिया स्लिप्ड 4 प्लेसेस टू 112th रैंक। 2019 में इंडिया को 108th रैंक दिया गया था, तो 4 प्लेसेस जो है वो स्लिप हुआ एंड 112th रैंक पर वो आ गया एंड हैज क्लोज्ड 2/3 ऑफ इट्स ओवरऑल जेंडर गैप विद स्कोर ऑफ 66.8%। 0 से 100 के बीच स्कोर किया जाता है, तो इंडिया का स्कोर जो है वो 66.8% के करीब है। तो बढ़ रहा है इंडिया डेवलपमेंट की और जेंडर गैप को जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। While India has improved in political empowerment, it has fallen in other 3 indicators। जो बाकी के 4 इंडिकेटर्स हमने देखे, हेल्थ देखा हमने, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देखा हमने और हमने एजुकेशनल लेवल्स भी देखे। तो इन चारों में से जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी के 3 हेल्थ, इकोनॉमी और एजुकेशन में इंडिया जो है वो थोड़ा बहुत कम है। India is the only country among 153 countries studied where the economic gender gap is larger than the political one। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया दरअसल इन 153 कंट्रीज में एक लौता है जहां पर इकोनॉमिक जेंडर गैप जो है लार्जर है पॉलिटिकल जेंडर गैप से। तो ये एक बहुत ही यूनिक डिस्टिंक्शन है। वाइडनिंग ऑफ हेल्थ एंड सर्वाइवल गैप इज मेनली ड्यू टू अबनॉर्मली लो सेक्स रेशियोस एट बर्थ इन इंडिया, दैट इज 91 गर्ल्स फॉर एवरी 100 बॉयज। तो आप सभी को भी पता है कि एडवर्स सेक्स रेशियो है और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी इंडिया का बहुत एडवर्स है। 91:100 है, यानी कि हर 91 वुमेन के लिए, फिर हर 100 बॉयज़ के लिए देर आर ओनली 91 गर्ल्स। तो ये बहुत ही एडवर्स है, इसलिए जो है हेल्थ और सर्वाइवल की गैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, फोर्स्ड मैरिजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू हेल्थ, तो ये सभी बाकी के भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस भी होते हैं, वुमेन का ट्रैफिकिंग भी होता है, फोर्स्ड मैरिजेस भी, अर्ली मैरिजेस भी किए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू हेल्थ, मेल्स को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है रादर देन वुमेन, अनसैनिटरी कंडीशंस में जो है उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में बिताने पड़ते हैं। इस तरीके से कई प्रॉब्लम्स हैं और सबसे ज़्यादा तो पेट्रियार्की रॉक करते रहती है पूरे इंडिया को। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडिया जो है 2020 में 112th रैंक पर आया हुआ था। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।